फोर्थ वाला, ट्राइंगल ABC इज ए ट्राइंगल इन विच द एल्टीट्यूड मतलब हाइट BE एंड CF, तो आपको दिख रहा है BE एंड CF टू द साइड AC एंड AB आर इक्वल। तो ध्यान से पढ़ना, ट्राइंगल ABC में ये जो एल्टीट्यूड है वो इक्वल दिया हुआ है, तो आपको BE इज इक्वल टू CF यहाँ दिया हुआ है। उम्मीद आपको पढ़ के इतना समझता है कि आपको एल्टीट्यूड इक्वल दिया है। यहाँ पर आपको बोला है जो आपका BE है वो इक्वल है CF के, ऐसे। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है शो दैट ट्राइंगल ABE कहाँ है, ABE वापस यही वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है ACF, ये वापस ये ट्राइंगल क्या दिखाना है, कॉन्ग्रेंट दिखाना है। और AB इज इक्वल टू AC, अभी आपको ये AB इज इक्वल टू AC भी दिखाना है, ठीक है। तो पहले ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट दिखाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर गिवन लिख लो फटाफट। गिवन क्या है, गिवन आपको दिया है कि ट्राइंगल ABC जहाँ पर आपको दिया हुआ है कि BE इक्वल टू CF, ये दिया हुआ है। फिर आपको शो दैट क्या दिखाना है, शो दैट क्या शो दैट दिखाना है। पहला तो आपको दिखाना है कि जो आपका ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABE सॉरी, वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ACF के। सेकंड क्या दिखाना है, सेकंड आपको दिखाना है जो आपका AB है वो इक्वल टू AC के। तो पहला अपन शो दैट पहला वाला करते हैं, तो आंसर में अपन पहला क्या दिखाएंगे, पहला शो दैट, क्या शो दैट दिखाएंगे, जो आपका ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ACF के। तो अभी इन दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट दिखाना, इन दोनों ट्राइंगल को ना अलग कलर से बना लो ताकि आपको दिखे, या फिर ऐसे दो पेन लेके बैठना एग्जाम में, क्योंकि ट्राइंगल अलग अलग दिखेगा तो आप बता पाओगे इसमें क्या क्या इक्वल है। आई होप आपको समझाया थोड़ा बहुत ये। तो यहाँ से आपको ये दिया हुआ है जो आपका BE है वो CF के इक्वल, ये आपको दिया हुआ है। चलिए तो डबल लाइन मार लो ऐसे। अभी देखो क्या क्या सेम दिख रहा है, यहाँ से आपको तो वो पहले वही दिख रहा है कि BE इज इक्वल टू CF, और कुछ दिखे नहीं दिखे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये E है और ये ACF, ये सही है। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा जो आपका BE है वो इक्वल है CF के, ये क्या है, ये गिवन है। और ये वापस वही सेम कि अगर ये 90 है तो ये वाला साइड भी 90, ये 90 है तो ये वाला साइड भी 90। तो यहाँ से अगर आप देखोगे इस ऑरेंज वाले ट्राइंगल में ये एंगल 90 है, और इस ब्लू वाले ट्राइंगल में देखोगे आप तो ये एंगल 90 दिख रहा है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा जो आपका एंगल E है इसमें इक्वल है एंगल F के, या तो आप पूरा नाम लिख दो, पूरा नाम लिख दो अच्छा रहेगा वो। तो यहाँ से आप बोल सकते हो जो आपका एंगल AEB है वो इक्वल है आपके एंगल AFC के, रीजन ईच 90। अब और आपने एक पिछले में देखा था कॉमन एंगल, अब मैं वो निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ, ऐसा निकाल के दिखाऊं, आपको दिखना चाहिए कॉमन एंगल। तो यहाँ से आप बोल सकते हो जो आपका एंगल A है वो इक्वल है एंगल A के, रीजन कॉमन एंगल। आपको चाहिए तो आप है ना ए का भी पूरा पूरा नाम लिख सकते हो। यहाँ पर ए का नाम क्या आएगा, BAE आ जाएगा। यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल में ए का नाम क्या आएगा, CAF आ जाएगा। ऐसे आप पूरा नाम भी लिख सकते हो, ऐसे लिख दो तो भी काम चल जाएगा। तो ये वाला एंगल क्या है, कॉमन एंगल है। तो अभी देख लो कौन सा टेस्ट लग रहा है। तो ऑरेंज वाले ट्राइंगल में क्या दिख रहा है, एंगल दिख रहा है, यहाँ 90 90 बनाया नहीं क्या अब तक, एंगल दिख रहा है, एंगल दिख रहा है और साइड दिख रहा है, तो SAA टेस्ट ऐसे। तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर बाय SAA टेस्ट क्या बोल सकते हैं, जो आपका ट्राइंगल ABE है वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ACF के। अभी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाता है, उसके बाद की कहानी उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो इक्वल हो जाएगी, और जो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ जो आपका AB है वो AC के इक्वल हो जाएगा, AB इज इक्वल टू AC,
रीजन सी पी सी टी। बट सर आप ये क्यों फाइंड कर रहे हो, ये तो फाइंड करने बोला ही नहीं है। जो आपको सेकंड में बोला ना ए बी इज इक्वल टू ए सी दिखाने के लिए, वो यहाँ से हो जाएगा, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रूफ में दोनों हो गया, आपको ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट भी दिख गया और ए बी इज इक्वल टू ए सी भी आ गया। आई होप आपको समझा है थोड़ा बहुत, आ जाएगा आपको, ये आ जाना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा बेझिझक पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचाते रहना एकदम। बाय बाय।